हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 9th का मैथ। मैथ में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पहले एक्सरसाइज तक हम लोग चीजों को कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे एक वर्ड है रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी इसके बारे में बात किया जाएगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर के अलावा इसमें और भी कुछ नंबर्स हैं। जैसे एक नंबर है नेचुरल नंबर और एक है होल नंबर, ठीक है। तो दो तीन नंबर्स के बारे में हमें यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लेसन में स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले बात की गई है। तो दोस्तों, नंबर्स क्या होते हैं ये बेसिक के वीडियो में हमने आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सीधे आपके बुक की, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स पे ध्यान देते हैं। नंबर्स का मतलब क्या है? संख्या, ठीक है। तो संख्या का मतलब क्या हुआ? संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम संख्या बोलते हैं। यानी जब भी हम किसी क्रम को बताने की कोशिश करते हैं तो हमें संख्या की जरूरत होती है, ठीक है। एक क्रम में चीजों को जब हम रखते हैं तो उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, एक ऑर्डर में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिनती के बारे में शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ से नंबर्स को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से हम नंबर्स को इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर को हमने कहाँ शुरू किया है? 1 से, ठीक है। तो जब हम नंबर को 1 से शुरू करते हैं, तो नंबर को जब हम 1 से शुरू करेंगे तो इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है हिंदी में प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, दोनों लोगों को ये बात समझ में आएंगी कि प्राकृतिक संख्याएं हम किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर हम किसको कहते हैं, जब नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को एक और नाम से जानते हैं, या ये नाम है काउंटिंग नंबर्स। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स का मतलब गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याएं। यानी कि जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो गिनती की संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। यानी कि जब नंबर को 1 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अब देखिए, नंबर्स का तो कोई अंत है नहीं, तो अगर हम नंबर्स को काउंट करना शुरू करें और उसे इनफाइनाइट यानी अनंत तक लेकर के जाएं, ठीक है। तो अनंत, इसको हिंदी में ये जो साइन बना हुआ है, इसको हिंदी में अनंत कहते हैं और इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों चीजें समझ सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, ठीक है। तो आई होप कि नेचुरल नंबर के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो आप बताएंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स या एवरी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं इनको नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में अब देखिए, सबसे पहले हम 1 2 3 4 से स्टार्ट किए हैं। अब इसके बाद जब जीरो का इन्वेंशन हो गया, ठीक है, अब इसमें हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में एक नाम आया है रेशनल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में आपने जाना, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। उन सारे सवालों के जवाब देने हैं हमें, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब अगर हम इसी में जीरो इंक्लूड कर दें, यानी कि हम अपनी गिनती जीरो से शुरू करें, तो 0 1 2 3 4 5 और इस तरीके से
इनफाइनाइट, क्या हिंदी मीनिंग है इसकी? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट तक अगर हम इसको काउंट करते चले जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, इसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है क्योंकि अब नंबर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, जीरो से हमने स्टार्ट किया है, तो ये हो गया होल नंबर। तो होल नंबर की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, ठीक है, या व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो, तो वो होल नंबर हो जाएगा। यानी कि जीरो से जब हम स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर, वन से स्टार्ट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर भी हैं, तो बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में इंक्लूडेड है। लेकिन जितने होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर में इंक्लूड है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, अब जीरो के पीछे भी क्या नंबर्स होते हैं? तो मैथ बेसिक के क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि हाँ, जीरो के पीछे भी नंबर्स होते हैं। यानी कि अगर हम कहीं पे खड़े हैं तो वो जीरो हो गया, तो जीरो के आगे अगर हम जाते हैं तो प्लस में 1 2 3 4 हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जीरो के पीछे जाते हैं तो उसके लिए भी तो कोई नंबर चाहिए, तो पीछे का मतलब ये होता है माइनस, आगे का मतलब होता है प्लस। मैथ में दो ही चीजें पढ़ते हैं, ये मैथ बेसिक में बताया गया है। ठीक है, तो जीरो के पीछे अगर हम चलना शुरू कर दें, मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, जीरो के एक स्टेप पीछे जाएंगे तो -1, एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो -2, एक स्टेप और पीछे जाएंगे तो -3। इस तरीके से हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जीरो के आगे अगर हम जाते हैं एक स्टेप तो ये +1 होता है, जीरो के एक स्टेप मतलब 1 के एक स्टेप और आगे जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, एक स्टेप और जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ और नंबर्स इंक्लूड हो गए हैं। पहले नेचुरल नंबर था, फिर जीरो इंक्लूड हुआ तो होल नंबर हो गया, अब निगेटिव वाले नंबर भी इंक्लूड हो गए हैं। यानी निगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ये सारे नंबर जो मिल जाते हैं एक साथ लिए जाते हैं तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। जितने भी निगेटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, और जितने भी, और मतलब कि निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ठीक है, तो इन सब को मिला करके इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स का मतलब संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो तीसरे, अब इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। तो अगले नंबर पे और भी कोई संख्याएं हैं, और कौन सी संख्या आ जाती है, और कौन से नंबर आ जाते हैं? तो एक नंबर और भी आता है, जैसे 5/2, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने फ्रैक्शनल नंबर में बात किया था कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। तो ये वाले नंबर फ्रैक्शनल नंबर होने के साथ साथ एक और तरह के नंबर होते हैं, जैसे 5/2 हो गया, 3/7 हो गया, 9/8 हो गया, ठीक है, 11/13 हो गया। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स यहाँ पे, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? रेशनल नंबर्स, इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होते हैं? अब परिमेय संख्या में जैसे हम इसको ध्यान से अगर देखें तो परिमेय संख्या में ऊपर एक नंबर है और एक लाइन है, और नीचे एक नंबर है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को p मान लें, यानी कि न्यूमरेटर मान लें, अंश मान लें, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर मान लें, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर मान लें। तो ऐसे नंबर्स को जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन निकल करके आएगा
every number which can be written in the form of p by q। ठीक है, कोई भी नंबर यानी वो सारे नंबर जिनको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है। ये शर्त क्या है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये साइन है इक्वल टू नॉट, यानी कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है किसके? जीरो के। जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो चलेगा, 1 हो, 2 हो, 3, कुछ भी हो इस तरीके से। तो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वो रेशनल नंबर आपका नहीं बनेगा। तो रेशनल नंबर की खास बात यही है, यहाँ पे शर्त यही है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने अंडरलाइन वर्ड हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन्हीं के बारे में बात किया गया। इंटीजर्स में निगेटिव वाले नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर डालिए। ठीक है, आइए हम इसके आगे कुछ और बातें करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। फ्रैक्शनल नंबर वाले वीडियो में हमने रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर के बारे में डिफरेंस बताया था, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बात करेंगे जैसे जो भी नंबर p बाई क्यू के रूप में, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और शर्त यह है कि q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है या कैसा नंबर है? ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं। बाकी ये जो है वो तो है ही, लेकिन क्या ये रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। हमने इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैथ बेसिक पे आपको बताया था कि कोई भी नंबर है उसके पास बहुत सारी चीजें छुपी हुई रहती हैं। तो नीचे एक भी छुपा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि 3/1 हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो 3/1 जब हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में हो गया? p/q के फॉर्म में। और एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी कि जितनी भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो रेशनल नंबर p/q हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पॉजिटिव नंबर था, तो चलिए एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट कि -5 लिखा हुआ है, तो -5 क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके नीचे भी एक लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया p/q। ठीक है, आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल बेसिस पे सारी बातों को बताना है। ठीक है, कि क्या हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम किसी नंबर की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, उसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 में 1 का डिवीजन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 मतलब कि 1 3 जा 3 ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि हम 1 उसके नीचे राइट कर सकते हैं। 2 अपनी मर्जी से राइट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 1 हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 इंक्लूड होता है। ठीक है, तो -5 भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। चलिए इसी तरीके से एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे कि जीरो जीरो तो कोई नंबर ही नहीं है, जीरो का मतलब कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये रेशनल नंबर होता है? तो आप फिर से डेफिनेशन पर जाएंगे। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर
वो हर एक नंबर होता है जिसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो क्या हम 0 के नीचे 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लो, लिख दिया हमने, 0 के नीचे 1 लिख दिया गया। तो जैसे ही हम 0 के नीचे 1 लिखते हैं तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। तो जब ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर, ओके, यानी कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ा? हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में जाना, होल नंबर के बारे में जाना, इंटीजर्स के बारे में जाना, जो कि नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होता है जिसमें। और इसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में जाना। तो रेशनल नंबर के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाननी है। रेशनल नंबर के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि जिस भी नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया अभी को, इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपने सीखा है होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब चीजें। चलिए, तो पहला पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या है? एवरी निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स यानी कि p और q यहाँ पे इंटीजर्स हैं, एंड q यानी डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर पे आते हैं कि इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आप लिखेंगे यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? हम कहेंगे यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? तो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो क्या करेंगे? यस, वी कैन राइट, यानी कि हम लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं 0 को इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये रहा 0। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 0 के नीचे हम वी कैन राइट 1 एज ए डिनोमिनेटर ऑफ 0। तो 0 बाई 1 हो गया, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। एंड दूसरी शर्त क्या है? यहाँ पे कोई इंटीजर हो चलेगा, लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। एंड हियर q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखो q जो है ये 0 तो नहीं है ना। शर्त क्या थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने शर्त को पूरा कर दिया कि q यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 3 बाई 1 राइट कर देते हैं, 4 बाई 1 राइट कर देते हैं। ठीक है, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6। ठीक है, तो कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें? कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसमें एक बढ़ा करके, ठीक है, एक बढ़ा करके दोनों तरफ, दोनों ऊपर नीचे, जैसे 6 पूछा है तो 7 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पे भी 7 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखते हैं कितना आता है। 3 7 जा कितना आया? 21 बाई 7 1 जा 7। यहाँ कितना आया? 7 4 जा 28
बाई 7 हो गया। ठीक है, अब 21/7 से लेकर के 28/7 तक हम नंबर्स को काउंट करते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। तो 21 के बाद कितना आता है, 22/7, फिर इसके बाद 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि 21/7। अच्छा देखिए, 21/7 का मतलब क्या है, 7 3 जा 21, यानी कि वही 3, और 28/7 का मतलब क्या है, 7 4 जा। ठीक है, तो नंबर वही है, 23/7 का मतलब 3 हुआ, और 28/7 का मतलब 4 हुआ, बात वही है। लेकिन इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 नंबर आ गए कि नहीं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें चीजों को जोड़ना है, मतलब चीजों को, जैसे 6 पूछा है तो एक बढ़ा करके, ठीक है, एक नंबर बढ़ा करके दोनों में डिवीजन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर बनते हैं उन्हीं नंबर के बीच में नंबर्स को काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग R+S का भी रूल यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा इजी है, जितना पूछा जाए बस एक बढ़ा करके दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करिए और बीच वाले नंबर्स को राइट कर दीजिए बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसके बाद फिर आप बाद में नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि फाइंड, यानी पता लगाइए 5 रेशनल नंबर। क्या पता लगाना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। बिटवीन मीन्स बीच में, तो किसके किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में, यानी 2 नंबर्स दिए गए हैं, 3/5 और 4/5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3/5 और 4/5। ठीक है, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, तो हमें निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर निकालना है, कोई बात नहीं है, 5 रेशनल नंबर निकालना है तो हम 6 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों में। चलिए कर देते हैं 6/6 का मल्टीप्लीकेशन, 6/6 का। अच्छा देखिए, 6/6 का मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं, 6/6 का मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, 1। 6/6 का मतलब क्या है, 1। अच्छा क्यों कर देते हैं इसे, 7/7 का भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 8/8 का भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6/6 का मतलब क्या है, 1। और किसी भी नंबर में जब हम 1 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, यानी कि उस नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम नंबर की वैल्यू या कोई भी चीज है उसकी वैल्यू को हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते, हम उसका रूप बदल सकते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। और गोल्डन रूल आपको पता ही है, एक जैसी चीजों को जोड़ते घटाते वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। 6 3 जा कितना हुआ, 18 हो गया। 5 6 जा कितना हुआ, यानी कि 6 पंजे कितना हुआ, 30 हो गया। ठीक है, 6 4 जा कितना हुआ, 24 बाई 6 5 जा कितना हुआ, 30। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आते हैं अब इसके बीच में, यहां से लेकर के वहां तक के नंबर को राइट करना शुरू करते हैं। तो 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/30, और 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। उसके बाद 24/30 लिखा ही है। तो हमें कितने नंबर मिल गए यहाँ पे, हमें मिल गया यहाँ पे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो 5 नंबर पूछा गया था, एक नंबर बढ़ा करके 6 6 से मल्टीप्लीकेशन किए थे, तो बीच में हमें 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो इतना आ गया। अच्छा 18/30 का मतलब क्या है, अगर हम इसको 3 से कैंसिल कर दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 3/5। और इसका 24/30 का मतलब क्या है,
4/5, ठीक है। यानी कि इन्हीं दोनों नंबर के बीच में इतने नंबर हमें मिले हुए हैं। आप चाहें तो दोबारा इसको लिख सकते हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इस फॉर्म में लिखिए या फिर इस फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब उसी तरीके से है, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। R+S वाला रूल बात किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, ये इतना हो गया। अब इसको इरेज करते हैं, हम लोग आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन बड़ा था, हमने बड़ा क्वेश्चन लिखा नहीं है, खाली ट्रू एंड फॉल्स उसमें आपको बताना है, ठीक है। तो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, यानी स्टेट मतलब होता है बताना, तो आपको बताना है कि नीचे जो लाइनें दी गई हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने ये स्टडी किया कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है और रेशनल नंबर क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें पहले नंबर पे आपसे पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अब ऐसे ही बस इसमें टिक नहीं लगाना है, ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताना है, इसके लिए हमें नेचुरल नंबर के बारे में, जो कि अब जानकारी अभी दी गई थी कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 एक्सेट्रा ये होता है, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो होल नंबर है, होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, यानी कि होल नंबर में नेचुरल नंबर होता है, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट में क्या लगाएंगे, ट्रू, यानी कि टी, ट्रू लिख देंगे। सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। अब इनके बारे में बात करनी है, तो इंटीजर्स के बारे में हमने अभी अभी बताया कि इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और जीरो, ये सब मिला करके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो क्या ये होल नंबर है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर में आते हैं, तो इंटीजर्स का एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का एग्जांपल है जैसे -3 -4 -1, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया, और 1 2 3 भी, ये सब भी इंटीजर्स ही हैं। तो क्या ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब होल नंबर हैं, तो चलिए होल नंबर में देखते हैं। होल नंबर तो 0 से स्टार्ट है और सब पॉजिटिव वाले नंबर हैं, तो होल नंबर में सारे के सारे पॉजिटिव वाले नंबर हैं और जीरो भी है उसमें। लेकिन इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी आता है, तो इसमें कह रहा है कि जितने भी निगेटिव नंबर हैं, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं यानी कि निगेटिव नंबर भी, वो भी होल नंबर है। तो ये बात तो गलत हो गई ना, क्योंकि जितने जो इंटीजर हैं उसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं, और निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं हो सकते ना। होल नंबर तो 0 शुरू होते हैं और 0 से 1 2 3 4 ये सब शुरू होता है। निगेटिव नंबर इंटीजर्स में चले जाते हैं, निगेटिव नंबर को लेकर के जब हम काउंटिंग करते हैं इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4, तब वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है। तो इंटीजर्स जो हैं जैसे -3, अब -3 होल नंबर थोड़ी है, ये इंटीजर्स है, ये होल नंबर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉल्स, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो गया। थर्ड नंबर पे आते हैं। अब थर्ड नंबर में फिर से आपसे पूछा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। अब हम होल नंबर का एग्जांपल लिखते हैं। होल नंबर का एग्जांपल क्या है, 1 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये होल नंबर का एग्जांपल है। अब हम रेशनल नंबर का एग्जांपल लिखते हैं।
रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एवरी इंटीजर, यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब होल नंबर होते हैं, मतलब कि वो सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नीचे हम 1 के राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशनल नंबर में जैसे हम 1/2 लिख लें, ठीक है, तो क्या 1/2, अच्छा जैसे यहाँ पे 4/2 लिख दें अगर हम, तो क्या 4/2 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे आंसर आएगा। तो 4/2 एक होल नंबर है, लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है। जैसे 5/3 है, तो ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन 10/5 अगर हम लिख दें, तो ये 5 2 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सब होल नंबर हैं। तो जैसा कि इसमें देखा आपने कि 1/2 होल नंबर नहीं है, यानी कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। कुछ रेशनल नंबर जैसे 4/2, 10/5, कुछ इस तरीके के जो नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 आपका खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे और उसके बाद अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अब ये नया मतलब एक तरीके से आपके क्लास की ही तरह है। तो धीरे धीरे करके क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आप इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।